हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर लेंगे। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। मौत का एक ऐसा खेल जिसमें अगर आप बच सकोगे तभी आप जिंदा रह सकोगे। ऐसे चैलेंजेस जो आप देख कर भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ 2014 में आने वाली फिल्म दी मेज रनर, जो कि आपको इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिलती है। इस फिल्म के 3 पार्ट्स हैं। अगर आपने अभी तक एक भी पार्ट्स नहीं देखा तो आप जल्दी से जाकर देख लें। इस फिल्म की स्टोरी के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इस फिल्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। पार्ट 1 में हमें थॉमस नामी एक लड़का देखने को मिलता है जो कि मेज रनर की एक गेम में फंस जाता है। अब यहाँ पर वो अपना नाम तक भूल चुका होता है। वहाँ पर उसको और भी बहुत सारे लड़के मिलते हैं। वो उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, ये कैसे जिंदा रह रहे हैं। अब वहाँ पर उसके काफी ज्यादा दोस्त भी बन जाते हैं, जिनमें से एक का नाम नूह होता है। उनके साथ वो खूब बातें करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं यहाँ पर कैसे हूँ, ये गेम कैसी है और ये क्या चीज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते हो? तो वो उसे बोलता है यहाँ से निकलना ही तो इम्पॉसिबल है। तुम अभी यहाँ पर आज पहले दिन आए हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे सरवाइव करते हैं। थॉमस उसकी काफी ज्यादा बातें सुन रहा होता है। वहाँ पर उतनी देर में एक डोर खुल जाता है जिसमें से कुछ रनर निकलते हैं जिनको मेज रनर कहा जाता है। अब उसको एक दोस्त उसका मिलता है जिसका नाम डू होता है। उससे वो पूछता है, उसे बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो उसे बताता है। वो बोलता है यहाँ पर अभी तुम नए हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। हमें भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हम बस यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं बट यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाता है। अब उस डोर के पास जैसे ही जाता है तो वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो कि वहाँ का लीडर होता है। अब वो उसे वहाँ पर आकर धक्का देता है। उससे वो लड़ने की कोशिश करता है। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो बोलता है अभी दरवाजा खुला हुआ है तो हम लोग यहाँ से क्यों नहीं जा सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो उसे समझा रहे होते हैं वहीं पर ही आवाजें आना शुरू हो जाती है। तेज आंधी आती है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। थॉमस ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब थॉमस को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ से वो निकल जाते हैं। रात होती है, पार्टी करते हैं, खूब बातें करते हैं। जहाँ पर न्यू जो होता है उसे और बहुत सारी बातें बताता है। मेज रनर्स के बारे में बताता है। उसे बोलता है कि ये खेल है, हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये खेल कैसा है और हमें क्या करना है। हम बस यहाँ से निकलने की रोज कोशिश करते हैं। कुछ रनर यहाँ से भागते हैं, वहाँ पर बाहर जाकर रास्ता देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं जब आता तो वापस आ जाते हैं। अंदर बहुत कुछ ऐसा जो तुमने अभी तक नहीं देखा है। बहुत सारे तो वहाँ से वापस भी नहीं आते हैं। अब थॉमस जो होता है वो बैठा होता है। वहाँ पर दूसरा जो चीफ होता है वो बोलता है आओ मेरे साथ लड़। वहाँ पर उसको वो चैलेंज करता है। उससे वो जाकर लड़ता है। वहीं पर ही थॉमस को अपना नाम याद आता है। वो बोलता है कि मेरा नाम थॉमस है। थॉमस को अपना नाम भी मिल चुका होता है। अब थॉमस रात होती है, सोता है। वहाँ पर उसे फिर से ख्याल आ रहे होते हैं कि वो एक डॉक्टर है। अब थॉमस जो होता है सुबह होती है, उठता है और अपनी दीवार पर नाम लिखता है। अब उसे काम देते हैं। उसे बोलते हैं जाओ थोड़ी सी लकड़ियां ले आओ। वहाँ पर उसे एक रनर मिलता है जो कि उसके ऊपर आकर हमला कर देता है, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वहाँ पर दूसरे लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं और उस रनर को वहाँ से दीवार की उस तरफ भेज देते हैं। उसे बोलते हैं तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना तुम हम सबको इन्फेक्टेड कर डालोगे। वो वहाँ से जाना नहीं चाहता है बट वहाँ पर उसे वो जबरदस्ती अंदर की तरफ धकेल देते हैं। वहाँ से सबके सब चले जाते हैं। थॉमस ये सब कुछ देखकर और ज्यादा हैरान हो रहा होता है बट वो जैसे ही सोता उसे फिर से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। अब थॉमस जो होता है वो बोलता है मुझे भी वहाँ पर लेकर जाओ, आखिरकार अंदर क्या है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं वहाँ पर अभी पहले से रनर गए हैं। उतनी देर में वहाँ पर कुछ रनर आ जाते हैं और वो अंदर फंसे होते हैं। अब वहाँ पर टॉबी जो होता है वो भी फंसा होता है, उसका जो दोस्त होता है। अब वो जैसे ही अंदर जो उसको बचाने के लिए जाता है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है। थॉमस और उसके 2 दोस्त अंदर फंसे होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड में थोड़ा बहुत हॉरर सीन और एक क्रीचर देखने को मिलता है जो कि थॉमस के ऊपर आकर हमला करती है, जो कि एक मकड़ी होती है, जो कि एक मॉन्स्टर की शक्ल में होती है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। थॉमस एक मेज रनर के रूप में हमें देखने को मिलता है। खूब जंप लगाता है, अपनी जान बचाता है, अपने दोस्त को बचाता है और किसी तरह सुबह होते ही वो उस क्रीचर को भी मार देते हैं। और वहाँ से जो थॉमस जो था अपने जख्मी दोस्त को लेकर बाहर आ जाता है। ये चीज देखकर वहाँ पर वो सब जो होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं बट वहाँ का जो चीफ होता है क्रिस जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसे अब समझ में आ जाता है कि ये मेरा ओहदा ले लेगा। थॉमस को एक मेज रनर का नाम दे दिया जाता है। उसका एक दोस्त उसे बोलता है कि ये मेज रनर है, मैं जानता हूँ इसने कैसे अपनी जान बचाई और हमारी जान बचाई। ये एक बहुत ही जबरदस्त मेज रनर है, ये हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। अब वहाँ पर एक और अलार्म बजता है। वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम स्ट्रीसा होता है। अब स्ट्रीसा से वो काफी ज्यादा बातें करते हैं बट स्ट्रीसा को अपना नाम याद होता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो थॉमस ये फैसला करता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा। उनके पास एक सेंसर होता है जो कि उस मकड़ी से मिला होता है, जो कि मशीनी मकड़ियां बनी होती हैं। थॉमस को ये बात समझ में आता है कि एक ट्रैप है, ये गेम है जो हमारे साथ खेली जा रही है बट अब इसको कैसे पूरा करेंगे ये तो अब बाद में देखेंगे। अब थॉमस अंदर जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो सरवाइव कर रहे होते हैं। थॉमस किसी तरह वहाँ से बचकर आ जाता है और अपने दोस्त के पास आता है। उसे वहाँ पर आकर वो सारी सच्चाई बताता है। उसे बोलता है वो एक मैप है, उसे बताता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। मैं वहाँ तक
तक पहुंच चुका हूं, मुझे एक दरवाज़ा मिल गया है। तो उतनी देर में जैसे वो बताता है तो वहाँ पर अलार्म बजता है और दूसरा एक गेट खुल जाता है जहाँ से बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं जो उनके ऊपर आकर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर थॉमस के बहुत सारे जो दोस्त होते हैं वो मर जाते हैं, कुछ को वो मार देते हैं, कुछ जख्मी होते हैं। थॉमस और उसके जो दोस्त होते हैं अपनी जान बचा लेते हैं, किसी तरह वहाँ से वो निकल जाते हैं। अब थॉमस को याद आ जाता है कि यहाँ पर सब कुछ ये क्या हो रहा है। उन सबको बताता है, उन्हें बताता है कि मैं ये जानता हूँ ये एक गेम है, अगर हम यहाँ से बचे तो हम नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं, जो यहाँ से बचेगा वही नेक्स्ट लेवल में जाएगा। ये एक गेम बन चुकी है जिसमें तुम जैसे और मुझ जैसे टीनेजर लड़के हैं जो यहाँ से सरवाइव करेंगे और अगले लेवल पे जाएंगे। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें यहाँ से निकलना होगा, किसी तरह हमें यहाँ से जाना होगा, वरना इसी तरह हमारे ऊपर रोज क्रीचर्स आएंगे और हम पर हमला करेंगे और हम यहीं पर ही मर जाएंगे। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। अब थॉमस जो होता है सबको बुलाता है और उन्हें बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। मैं जानता हूँ हम कहाँ से जा सकते हैं, मुझे मैप के बारे में पता है, मुझे एक दरवाजा मिल गया, वहाँ से हम जा सकते हैं और हमारे पास एक सेंसर है उस दरवाजे को खोलने के लिए जो कि उस मकड़ी से उन्हें मिला था। अब थॉमस के साथ बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मिल जाते हैं और थॉमस के साथ चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ से वो भागते हैं और भागते भागते उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर और मकड़ियाँ आ जाती हैं जो कि उनके ऊपर आकर हमला करती हैं। और यहाँ पर फ्रेंड में बहुत सारा हॉरर सीन देखने को मिलता है जहाँ पर दो मकड़ियाँ होती हैं और वो थॉमस जो होता है सर्वाइव कर रहा होता है और उस दरवाजे को खोल रहे होते हैं। वहाँ पर उनका एक और दोस्त जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है, उनको मकड़ियाँ मार देती हैं और दरवाजा खुलता है और थॉमस और उसके दोस्त जो होते हैं एक और गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट मरे पड़े होते हैं, जहाँ पर ये सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। अब थॉमस उस जगह पर आ जाता है और थॉमस को याद आ जाता है कि वो क्या है। वहाँ पर एक लेडी जो होती है वो सब कुछ सच बताती है और बताती है कि उसने ये सब कुछ कैसे बनाया। आर्मी ने आकर उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको मार डाला और उन्होंने खुदकुशी कर ली। थॉमस को याद आता है कि वो भी एक्सपेरिमेंट में शामिल था, वो इन सब में शामिल था। और वहाँ पर क्रिस जो होता है वो थॉमस को मारने की कोशिश करता है, उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं और क्रिस को मार देते हैं। वहाँ पर और आर्मी आती है जो इस गेम में शामिल होते हैं, वहाँ की पुलिस आती है और थॉमस और उनको लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और यहीं पर ही हम देखते हैं कि वो जो जगह है वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाती है, जैसे कभी वहाँ पर कुछ था ही नहीं। और दूसरी तरफ में फिर से वही लेडी देखने को मिल जाती है जिसने खुदकुशी की थी, जो कि एक साइंटिस्ट होती है और हमें जिंदा देखने को मिलती है। और थॉमस और उसके दोस्त जो होते हैं नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं जहाँ पर हमें रेगिस्तान और बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटी फूटी नजर आ जाती हैं। मतलब हमें नेक्स्ट लेवल में क्या देखने को मिलने वाला है फ्रेंड ये तो आप समझ ही गए होंगे। सो पार्ट 2 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2 में क्या हुआ था और फिल्म की कहानी कैसे आगे बढ़ती रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।